परमात्मा के गुण। कबीर पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहू को देत है चोंच समाना चून। मर्द गरद में मिल गए रावण से रणधीर, कंस केश चानूर से हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना खाली रह जा खेत। कबीर साहिब से सब होत है बंदे से कुछ नाही, वो राई से पर्वत करे फिर पर्वत से राई। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भोकत फिरे टूक न डाले कोई। परमात्मा सर्व सुखदाता है, सर्व संकट मोचन हार है। निर्धन को धन, बांझ को पुत्र, कोडी को सुंदर काया, अंधे को आंख, बहरे को कान, गूंगे को जुबान परमात्मा प्रदान कर देता है। ये गुण हैं और ये समस्त गुण भाइयों और बहनों वर्तमान में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के अंदर विद्यमान है, क्योंकि स्वयं ये अल्लाह हैं, स्वयं ये खुदा हैं, स्वयं ये कबीर परमात्मा हैं। और ऐसे ऐसे ना जाने लाखों की संख्या में अनगिनत सुख परमेश्वर जी ने भगत समाज को प्रदान किए हैं। जो भगत भाई बहन हॉस्पिटलों में धक्के खा खा कर थक गए थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल एम्स, पोलो, पीजीआई, जिन्होंने मना कर दिया था कि आपकी कैंसर का, आपके एड्स का, आपके इस ला इलाज रोग का हमारे पास कोई समाधान नहीं है, कोई इलाज नहीं है, केवल मरना ही शेष है। और जैसे ही उन आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, मर्यादा में रहकर भक्ति की, परमेश्वर ने चंद ही दिनों में उनको घोड़े जैसा कर दिया, उनको स्वस्थ कर दिया। कोई कह भी नहीं सकता कि इस व्यक्ति को कभी ये रोग भी रहा होगा। तो ये समस्त गुण केवल परमेश्वर में होते हैं और वर्तमान में वही परमेश्वर सर्व गुणों से युक्त सतगुरु रामपाल जी स्वयं हैं। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। उपरोक्त परमात्मा के गुणों पर विचार करते रहना ध्यान यज्ञ कहलाता है, जो पूर्व में अन्य द्वारा बताया तथा किया जाने वाला हठ योग ध्यान नहीं है। ध्यान की परिभाषा ही नहीं है। किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है, किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। जैसे हम भाई बहन परमात्मा की कोई पुस्तक पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, तो वो ध्यान यज्ञ है। जैसे हम भाई बहन तीनों समय की आरती करते हैं ध्यान से, वो हमारा ध्यान यज्ञ है। हम गुरुदेव का सत्संग सुनते हैं ध्यान से, वो ध्यान यज्ञ है। हम परमेश्वर जी के द्वारा किया गया ये सरलार ध्यान से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये ध्यान यज्ञ है। किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। यह ध्यान की परिभाषा है जो कहते हैं कि संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाएं और सोचना भी समाप्त हो जाए, विचार शून्य हो जाना ध्यान की अंतिम स्थिति है। विचारणीय विषय है। जब चिंतन ही समाप्त हो गया तो फिर ध्यान कहाँ रहा। यानी जैसे आदमी रात को गहरी नींद में सो जाता है तो काहे का ध्यान करेगा। जब चिंतन ही समाप्त हो गया तो फिर ध्यान किस चीज का करेगा। जब चिंतन ही समाप्त हो गया तो फिर ध्यान कहाँ रहा। जिस समय विचार शून्य हो जाएगा तो मन को किस पर केंद्रित किया। विचार शून्य हो ही नहीं सकता। मन को केवल प्रभु के गुणों के चिंतन में केंद्रित करने को ध्यान कहा जाता है। वर्तमान में शिक्षित वर्ग ने एक मेडिटेशन शब्द पकड़ रखा है। कहते हैं कि कुछ समय योगा करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, विचार रोककर मन को शांत करता हूं, मन को शक्ति मिलती है। यह केवल अपने मन को संतोष देने के लिए है। मन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मन तो स्वयं काल है, ये रुक ही नहीं सकता। मन को अन्य विचारों से हटाकर कुछ देर अच्छे विचारों पर लगाया जा सकता है। मन के चिंतन की गति को धीमा किया जा सकता है, उसी से मन को कुछ आराम मिल जाता है। लेकिन जो केवल योगा अर्थात योग आसन ही करते हैं, उनका समय व्यर्थ जाता है। ये हम भगत भाई बहनों के लिए परमात्मा का संकेत है। जो भगत भाई बहन जिम में जाते हैं, जो भाई बहन जिम में जाकर कसरत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, या जो योगा करते हैं जैसे बाबा रामदेव वाले, तो परमेश्वर कह रहे हैं उनका समय व्यर्थ जा रहा है। भक्तों को योगा वागा करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों को जिम में जाकर हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आपको टहलना है, घूमना है, तो सुबह शाम वैसे रोड पे घूम लो, किसी पार्क में घूम लो, हल्का फुल्का व्यायाम कर लो, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो। इसके अलावा ये हार्ड वर्क करना जिम में जाकर या फिर योगा करना, ये परमेश्वर जी ने मना किया है। लेकिन जो केवल योगा आसन करते हैं उनका समय व्यर्थ जाता है, और जो परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं उनको ध्यान यज्ञ का फल भी मिलता है और योग भी हो जाता है। यानी हम जो परमेश्वर जी का सुमरण करते हैं, बैठकर परमात्मा जी का सत्संग सुनते हैं, कहते हैं उसमें हमारा ध्यान भी और ज्ञान भी दोनों यज्ञ हो जाते हैं हमारे, और उसमें हमारा योग भी हो जाता है। यह कहना कि योगा में मेडिटेशन अर्थात ध्यान करके मन को रोकता हूं, यह भ्रम है, वह ध्यान भी व्यर्थ है। इसलिए गुरु से दीक्षा लेकर फिर परमात्मा के गुणों का चिंतन करना ही असल में ध्यान मेडिटेशन है। इसी में मानव जीवन की सफलता। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।